और सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की। ये क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त बरतानिया में हो रहा है। पहला मैच इसका हुआ जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया आमने सामने थे। पाकिस्तान ने बरतानिया को 5 रन से शिकस्त दी और पाकिस्तान का जो दूसरा मैच था, भारत का पहला मैच, पाकिस्तान का दूसरा मैच, पाकिस्तान और भारत ने आमने सामने होना था आज इतवार के दिन, लेकिन ये मैच कैंसिल कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी है सिर्फ और सिर्फ भारत का डर और भारत की हठधर्मी और भारत का एक जिसको कहते हैं कि निचले तरह की जो सोच है भारत की, वो है सिर्फ और सिर्फ इस मैच के कैंसिल होने की वजह। क्योंकि भारत के बारे में हमने हमेशा देखा है कि जब भी पाकिस्तान की बात होती है, भारत जो है वो हमेशा पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और चाहता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, पाकिस्तान से क्रिकेट वो नहीं खेलने का ऐलान करता है, टूर्नामेंट्स को ख़राब करता है। ये सारी बातें सारी दुनिया के सामने हैं और अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो WCL एक टूर्नामेंट है, एक जिसमें पाकिस्तान के, भारत के, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वगैरह ये जो मुल्क हैं इनके पुराने खिलाड़ी खेलते हैं। इस टूर्नामेंट को भी भारत ने ख़राब कर दिया और भारत ने ये ऐलान किया, भारत के 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान की टीम में शाहिद आफरीदी खेला या पाकिस्तान की टीम में शाहिद आफरीदी जो है वो ग्राउंड में भी नज़र आए तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे। अब ये जो ऐलान था इसने ज़ाहिर है स्पॉन्सर्स को भी नुकसान पहुंचाया, इसकी वजह से फिर नेगोशिएशंस हुई, लेकिन ये जो भारतीय खिलाड़ी थे, 5 भारतीय खिलाड़ी, ये नहीं माने और आखिरकार जो मैनेजमेंट थी WCL की उन्होंने इस मैच को ही कैंसिल कर दिया। तो ये एक धचका जो है वो क्रिकेटिंग की दुनिया को पहुंचाया भारत के इन 5 खिलाड़ियों ने। और ये 5 खिलाड़ी कौन हैं? शिखर धवन है इनमें सुरेश रैना है, इनमें यूसुफ पठान है, इनमें इरफान पठान है और इनमें शामिल हैं हरभजन सिंह। ये 5 वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तज़लील करने की कोशिश की है। इन्होंने हमेशा भारत में जो सियासत को क्रिकेट में इन्वॉल्व किया जाता है उसकी तरफदारी की है और ये वो लोग हैं कि जो कि क्रिकेट की दुनिया में एक जिनको अगर कलंक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये थी सबसे बड़ी ख़बर जो कि ये मैच है अब ये नहीं होगा। खैर बहरहाल इस ख़बर से आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं ख़ित्ता फ़लस्तीन की तरफ, जहाँ से कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली ख़बर तो यह है कि जी हमास की तरफ से एक बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने बहुत दो टोक बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ अगर पेशरफ्त नहीं होती तो फिर हम किसी किस्म का इज़राइल से मुआहदा नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इज़राइल अपनी ज़िद पे कायम रहा और मुस्तकिल जंग बंदी इज़राइल ने नहीं की तो फिर हम जो भी आर्जी मुआहदे हैं उनमें नहीं जाएंगे और ये जो 10 कैदियों के हवाले से बात हो रही है उनकी रिलीज़ के हवाले से वो भी हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो इसराइली फ़ौज है उसके गज़ा पर हमले जारी हैं और अब एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि इज़राइल और शाम इन दोनों के दरमियान जो है वो जंगबंदी भी हो चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इज़राइली फ़ौज जो है वो एक नया मकाम जो है वो बना रही है, एक नई कंस्ट्रक्शन कर रही है और इस कंस्ट्रक्शन का नाम है इज़राइला। बड़ी ख़ास कंस्ट्रक्शन है ये इज़राइला। अब ये क्यों की जा रही है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। फ़लस्तीन हो ईरान या शाम, इसराइल ने मशरिक़ वस्ता को जंगों में धकेल दिया। खित्ते को आग लगाकर अब इसराइल को अपनी फ़िक्र सताने लगी। इसराइली फ़ौज इज़राइला नामी एक नए मकाम की तैयारी में मसरूफ़। ये जगह इसराइल के रिहायशी इलाकों के करीब किसी भी मुमकिना हमले को रोकने के लिए बतौर दिफाई लाइन डिज़ाइन की गई है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट में इंकशाफ सामने आ गया। इसराइला बैत हानून, बैत लाहिया, जबालिया की बुलंदियों और गजा शहर पर स्ट्रेटेजिक नज़ारा फराहम करता है। दूसरी तरफ गजा में इसराइली फ़ौज की जारियत न थम सकी। काबिज़ फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले करके मज़ीद 104 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल की नीयत भांपते हुए हमास ने मुज़ाकरात के लिए नई शर्त रख दी। मुस्तकिल जंग बंदी के बगैर आर्जी मुआहदा मुमकिन नहीं, हमास ने वाज़े कर दिया। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि हमास गजा में मौजूद कैदियों की रिहाई और मुस्तकिल जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल पेशकश कर रहा है, लेकिन इसराइल इनकार कर चुका। अबू उबैदा ने मजीद कहा कि अगर दुश्मन बदस्तूर जिद करता रहा तो फिर हम आर्जी मुआहदों की जमानत नहीं दे सकते।
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं वियतनाम की तरफ, जहां का एक बड़ा मशहूर सयाहती इलाका है, उसका नाम है हैलोंग बे। और हैलोंग बे में समुद्री तूफान की वजह से एक कश्ती डूबी है, जिसकी वजह से 34 लोग हलाक हुए हैं और इन 34 में 8 बच्चे भी शामिल थे। अब ये जो सारे सयाह हैं, इनमें से बहुत सारे सयाह ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो हनोई से था, और इस कश्ती का नाम था वंडर सी। और वंडर सी जो है उस पर 48 मुसाफिर थे और 5 लोग थे जो कि अमले के अफराद थे। और ये कश्ती जो है वो बेसिकली हलांग बे की शहर पर निकली थी और फिर तूफ़ान जो है उसमें फंसी और उसकी वजह से फिर ये डूबी। हादसे के फ़ौरन बाद जो रेस्क्यू जो टीमें थी वो वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने 12 अफराद को ज़िंदा बचाया और 34 अफराद जो थे उनकी लाशें निकाली गई हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें सामने आई है कि चंद घंटे ज़ेर आब रहने के बाद एक 14 साल के लड़के को भी जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने बचा लिया है। वो जो कहते हैं ना कि कि मौत जो है वो तो खुदा के हाथ में ही है और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो हैलोंग बे जो है वो बेसिकली जो दारुल हुकूमत है हनोई, उससे तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ये एक सयाहती इलाका है। वियतनाम का बड़ा मशहूर मकाम है ये, और अक्सर यहाँ पर कश्तियाँ जो हैं वो सयाहती जो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, और अब वहाँ पर ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं दुबई की तरफ, जहाँ पर एक बड़ा ख़ास ऐलान हुआ है। और वो तमाम लोग जो कि शादी करने वाले हैं, वो तमाम लोग इस ऐलान से बड़े खुश हैं। दुबई में ऐलान ये किया गया है कि जिसकी भी शादी होगी उसे 10 दिन की ऑफिशियल लीव, जो भी उसका काम है, जो भी उसका ऑफिस है, वो दी जाएगी। 10 दिन की ऑफिशियल पेड लीव जो है वो हर उस शख्स के लिए जो कि दुबई में इस वक्त मौजूद है और वो शादी करेगा। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, बड़ी खुशी की अनाउंसमेंट है। लोग काफ़ी खुश हैं जिनकी शादियाँ होने वाली थी, वो कह रहे हैं कि जी 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब इसकी तफसील क्या है, अली हैदर भुट्टा हमारे जो नुमाइंदे हैं दुबई से, वो हमें बता रहे हैं। जी अली, बताइएगा। जी ओवैस, सिचुएशन इस तरह से है कि दुबई में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टियों के हवाले से नया हुक्मनामा आ गया है। दुबई के जो फरमारवा हैं और यूएई के नायब सदर जनाब मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है कि सरकारी मुलाजमीन को शादी के मौका पर 10 छुट्टियाँ दी जाएंगी। और ये हुक्म जो है माँ सिवाय उन अहलकारों के या उन सरकारी अहदेदारों के जो फ़ौज में काम करते हैं, फ़ौज में काम करने वालों के अलावा जो बाकी के लोग हैं जो सरकारी मुलाजमत करते हैं, उन्हें शादी के मौका पर 10 छुट्टियां दी जाएंगी। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो फ़ौजी अहलकार हैं, जो फ़ौज में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको अगर छुट्टी के दौरान नागुज़ीर हालात में वापस बुलाया जाएगा तो उसके बाद जो है उनकी बाकी मानदा छुट्टियाँ जो हैं वो उसे दी जाएंगी। तो इस हवाले से ख़बर फ़िलहाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 10 छुट्टियों का ऐलान किया गया है और उन्हें वापस ना बुलाने का हुक्म भी दिया गया है कि अगर वो छुट्टी पे हैं तो उन्हें वापस ना बुलाया जाए। और इस हुक्म का मेन जो मकसद था वो ये था कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है उसको भी बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली हैदर भुट्टा, हमारे नुमाइंदे दुबई से हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से उन्होंने आगाह किया हमें। और एक आखिर में ख़बर मैं आपको देना चाहूँगा जाते जाते, बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है। कुछ फिगर्स हैं जो कि हमारे सामने आए हैं और ये फिगर्स ऐसे हैं कि आप जब इन्हें सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने साल 2023 में पाकिस्तान का जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसकी एक रिपोर्ट जारी की है। और बेसिकली उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन कितने डॉलर्स की स्पेंडिंग की। जी, ऑनलाइन शॉपिंग पर पाकिस्तानियों ने जो अमाउंट खर्च किया है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये अमाउंट है पूरे 10 अरब 42 करोड़ डॉलर। 10 अरब 42 करोड़ डॉलर जो हैं वो पाकिस्तानियों ने साल 2023 में ऑनलाइन शॉपिंग पे ख़र्च किए हैं। और इसमें जो है वो तकरीबन 10.5 अरब डॉलर्स में से 5 अरब 45 करोड़ डॉलर जो हैं उनकी मसनूआत ख़रीदी गई थी, जबकि 4 अरब 30 करोड़ डॉलर जो हैं वो सर्विसेज लेने में ख़र्च किए गए। और जो सब्सक्रिप्शन मीडिया है उसके भी बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सक्रिप्शंस ली जाती हैं। सब्सक्रिप्शंस पर पाकिस्तानियों ने साल 2023 में 59 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सक्रिप्शंस लेने में। अच्छा, सबसे ज़्यादा ख़रीदारी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत पे और 3.25 अरब डॉलर की मसनूआत ख़रीदी गई। फिर फ़ैशन पर
1 अरब 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन स्पेंडिंग की है। उसके बाद जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं 32 करोड़ डॉलर उन पर खर्च किए गए और 17 करोड़ डॉलर खाने पर खर्च किए गए और 11 करोड़ डॉलर खर्च हुए जी दवाओं पर। उसके बाद जब सर्विसेज की बात आती है तो उसमें 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है वो एयर टिकट्स के लिए खर्च हुए, 24.5 करोड़ डॉलर जो हैं वो ट्रेन टिकट्स के लिए खर्च हुए, 29 करोड़ डॉलर जो हैं वो किराए की गाड़ियाँ रेंट कार सर्विसेज पर खर्च हुए, 69 करोड़ डॉलर होटल्स पर खर्च हुए और 62 करोड़ डॉलर जो पैकेज हॉलीडेज़ होते हैं उन पर खर्च हुए। ये सारे फिगर्स जो हैं वो सामने आए हैं और ये है जी पाकिस्तानियों की अय्याशियाँ और पाकिस्तानियों की ऑनलाइन स्पेंडिंग।